प्रेज द लॉर्ड अजीजों, मैं एक बार फिर आप सबको सलाम अर्ज करता हूं। और आज शाम हम ज़बूर 96 की तिलावत करने वाले हैं। और याद रखें, लफ्ज़ तसलीस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े हम मासूम मसीहों को। लफ्ज़ तसलीस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े हम मासूम मसीहों को। लफ्ज़ तसलीस ने लफ्ज़ परस्त बना दिया है हम मासूम मसीहों को। तीन खुदाओं के मानने वाले बना दिया हम मासूम मसीहों को। अपनों ही के साथ रूहानी जंग में घुसा दिया। हालेलुया। तो वक्त आ गया है कि अजीजों, ये जो फलसफा तसलीस था वो बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि ये इंसानों का फलसफा था और इंसानों की दीनवी बातें थी जो उन्होंने अपने इल्म के जोर से लिखी थी। इसलिए ये झगड़ा आज तक खत्म नहीं हुआ। आइए किताब मुकद्दस में से ज़बूर 96 आपके सामने तिलावत करूंगा। गौर से सुनिए कि आज रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर नया गीत गाओ, ऐसा महल जमीन। खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर गाओ, खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर गाओ। उसके नाम को मुबारक कहो, रोज बरोज उसकी निजात की बिशारत दो। कौमों में उसके जलाल का, सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह बुजुर्ग और नहायत सिताइश के लायक है। हालेलुया। वो सब माबूदों से ज्यादा ताजीम के लायक है, इसलिए कि और कौमों के सब माबूद महज बुत हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने आसमानों को बनाया। अजमत और जलाल उसके हजूर में है, कुदरत और जमाल उसके मकदस में है। ऐ कौमों के कबीलों, खुदावंद यीशु मसीह की खुदावंद यीशु मसीह की खुदावंद यीशु मसीह ही की तमजीद करो, ताजीम करो। खुदावंद यीशु मसीह की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शाया है। हदियां लाओ और उसकी बारगाहों में आओ पाक आराइश के साथ। खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा करो, ऐ सब अहले जमीन, उसके हजूर कांपते रहो। कौमों में ऐलान करो कि खुदावंद यीशु मसीह सल्तनत करता है, जहान कायम है और उसे जुम्बश नहीं। वो रास्ते से कौमों की अदालत करेगा। आसमान खुशी मनाए और जमीन शादमान हो, समंदर और उसकी मामूरी शोर मचाएं। मैदान और जो कुछ उसमें है बाग बाग हों। तब जंगल के सब दरख्त खुशी से गाने लगेंगे खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर, क्योंकि वो आ रहा है। हालेलुया, वो आ रहा है। अजीजों, हमारा खुदावंद आएगा और खामोश नहीं रहेगा। वो जमीन की अदालत करने को आएगा। वो सदाकत से जहान की और अपनी सच्चाई से कौमों की अदालत करेगा। कलाम पाक पढ़े जाना अजीजों, हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। और कलीसिया मिलकर कह सकती है, ऐ खुदावंद यीशु मसीह हमारी अबदी चट्टान, तेरा शुक्र हो। तू जो कलाम है, तेरा शुक्र हो। तू जो बेबाप है, बेमां है, बेनस्बनामा है, ना तेरी उम्र का शुरू ना तेरी उम्र का कोई आखिर है, और तू खुदा के बेटे के मुशाबे हो गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड अजीजों, आज की रूहानी बरकत अजीजों होगी नया गीत, अ न्यू सॉन्ग। नया गीत खुदावंद चाहता है कि मैं और आप एक नया गीत गाएं। जिजो ज़बूर 150 हमारे पास है, सियालकोट कन्वेंशन भी है। उसमें से हम सारे ज़बूरों को गाते नहीं हैं। चंद ज़बूर जो हम गा सकते हैं, लेकिन बहुत से ज़बूरों को हम गा ही नहीं सकते। इसके अलावा रूहानी गीतों की किताबें आगे हैं। रूहानी गीतों ज़बूर हर अजीजों चर्च ने अपने अपने गीतों की भी किताब भी बनाई हुई है। लेकिन अजीजों, यहां पर खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर नया गीत गाओ, ऐ सब अहले जमीन। यानी अहले जमीन पर रहने वाले चारों तरफ जितने भी कौमें कबीले हैं, वो एक नया गीत गाएं। खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर गाओ। और ये हुक्म भी है। सीगा अमर यहां पर इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है कि गाना है तुम्हें। जब बनी इसराइल को वो कैद में थे, जब बाबल की नहरों पर वो बैठे थे, तो उन्होंने कहा गाओ अपने मसीह दे गीत असी गाउंदे किस तरह, ओसी बेगाना देश। उस गीत में जब वो कैद में थे तो कैसे गाते अजीजों? जब तक मैं और आप गुनाह की कैद में हैं,
उस रूहानी गीत को नहीं गा सकेंगे जब तक रूह का मस्सा मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर नहीं है। और पाक रूह सिर्फ बाप बेटा और रूह कुदस कहने का नाम नहीं है। पाक रूह कुदस की अगर स्टडी चाहते हैं तो अमाल की किताब से शुरू करें। हालांकि पुराने अहदनामे में भी पाक रूह का जिक्र है। पैदाइश पहला बाब और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह का रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करता था। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह का रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करता था। और ये बात आप मुकद्दस मत्ती सूरह की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 22 आयत में पढ़ सकते हैं। रात के पहरों में शागिर्द अजीज उन्होंने देखा कि यीशु मसीह पानी पर चल रहे हैं और वो देखकर डर गए और उन्होंने कहा कोई भूत है, भूत है, कोई भूत प्रीत ही पानी पर चल सकता है। यही इंसानों का ज़हन इतना काम करता था और शागिर्दों का भी इतना ही। उन्होंने फरमाया डरो मत, मैं हूं। और मैं हूं कौन अजीजों? मैं जो हूं सो मैं हूं और मैं हूं। हालेलुया। खरूज 3 बार यीशु मसीह है। वो जब वो कहते हैं मैं अज़ल से अब तक हूं, तो क्या वो झूठ बोलते हैं? क्या कलाम झूठा है? मुकाशफा में उन्होंने कहा यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसने अपने बंदा यूहन्ना आरिफ पर जाहिर किया है और अपना फरिश्ता भेज करके उसको सिखाया है और उससे कहा लिख, वो जो था और जो है और जो आने वाला है, वो जो अल्फा और ओमेगा है, वो जो बरहक और सच्चा गवाह है, उसने क्या गवाही दी अजीजों? मत्ती सूरह की उसका 26वां बाब और उसकी 57 आयत के अंदर लिखा हुआ है कलाम पाक में, जब सरदार कायन कायफा कहता है मैं तुझे जिंदा खुदा बाप की कसम देता हूं, अगर तू उसका बेटा मसीह है तो कह दे। कसम देकर पूछ रहा है। उसने अगर मसीह ने जवाब दिया तूने कहा। उन्होंने तो अपने मुंह से बेटा होने का भी इनकार किया है, क्योंकि वो किसी का बेटा है ही नहीं, जिसका कोई बाप नहीं है, जिसकी कोई मां नहीं है, जिसका कोई नस्बनामा ही नहीं है, हम उसको बेटा कह करके अजीजों हमारी वजह से कौमें उसके नाम की तकफीर करती हैं। ये रोमियो 2 बाब और उसकी 24 आयत में लिखा है कि तुम्हारी वजह से गैर कौमें मेरे नाम पर कुफ्र बोलती हैं, तकफीर करती हैं। ना ही वो मुकद्दस दाऊद का बेटा है और ना ही वो मुकद्दस यूसुफ का बेटा है। जो याद रखिए किताब मुकद्दस में ये लिखा हुआ है, लेकिन जब बाइबल की बात होगी, अगर कोई गैर कौम आपसे कहेगा कि तुम्हारी बाइबल में ये लिखा है तो तुम्हारे पास क्या जवाब होगा? एक दफा लिखा है कि यीशु मसीह इब्ने दाऊद, दूसरी दफा लिखा है याकूब से यूसुफ पैदा हुआ जो उस मरियम का शौहर था। शौहर किसको कहते हो अजीजों? खामंद को कहते हो ना, जिससे यीशु पैदा हुआ जो मसीह कहलाता है। तो क्या दूसरा बाप वो नहीं है? ये मुकद्दस यूसुफ नहीं है? कलाम कहता है। आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, तो वो कहेंगे फिर ये झूठा कलाम है तुम्हारा। कलाम कभी झूठा नहीं हो सकता। वक्त आ गया कि इसको अंदर से वो बातें बाहर लाई जाएं, अंदर से बाहर लाएं। हालेलुया। ताकि कलाम सच्चाई का कलाम कौमें इसको पढ़ें। इस बाइबल का किसी की भी के तफसीर मुकाबला नहीं कर सकती। वो कोई बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, वो कोई बिशप क्यों ना हो, वो पोप क्यों ना हो, वो कोई भी डीकन क्यों ना हो, वो कोई मसीही क्यों ना हो, उसकी लिखी हुई तफसीर मेरी बाइबल का मुकाबला नहीं कर सकती, आपकी बाइबल का मुकाबला कर नहीं सकती। इसलिए अजीजों आइए सीखे खुदा का पाक कुरान क्या फरमाता है, और जैसा उसने सिखाया हम वैसा उसको पढ़ते हैं। जब पढ़ते हैं तो अजीजों उससे और भेद खुलते जाते हैं। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। ऐ कौमों उसके हुजूर नया गीत गाओ, खुदा यीशु के हुजूर एक नया गीत गाओ। इफ्सियों के खात में लिखा है अजीजों आपस में, और लिखा शराब में मुतवाले न बनो, क्योंकि इससे बाद चलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ, रूह से मामूर। हालेलुया। दर्जा बदर्जा आगे बढ़ो और रू लो जब तक तुम्हें रूह कुद्दस न मिल जाए। यरूशलेम से बाहर ना जाना, शहर को ना छोड़ना, और रूह कुद्दस कुव्वत का लिबास न मिल जाए। हालेलुया। शराब में मुतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बाद चलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ और आपस में मज़ामीर, गीत, रूहानी गजलें, रूहानी दोहे गा लो, रूहानी नाते अजीजों वो क्वालियां गा लो। रूहानी वो भी गाई जा सकती हैं, क्यों नहीं गा सकती? रूह में क्वाली भी गाई जा सकती है। रॉक के लिए रॉक स्टार बन जाओ। वो जो अबदी चट्टान है, रॉक का भी फैशन आ गया अजीजों, वो भी लोग बड़ा पसंद करते हैं उसको।
मॉडर्न अजीजों म्यूजिक आ गया, लेकिन उसको भी हम रूहानी रंग दे सकते हैं, क्यों नहीं अजीजों, ताकि हमारी नौजवान नस्ल जो है, जिसको वो बड़ा पसंद आता है ऊट पटांग गाने, उनको हम रूहानी तरीके से भी गा सकते, ताकि हमारे कौम के बच्चे और हम खुद रूह से भरकर उस नए गीत को गाएं। जब तक रूह नहीं है तो हम नए भी नहीं हैं, और जब पाक रूह हमें नया बना देगा, नया मखलूक बनाएगा, तब मैं और आप उसके गीत गाएं, जबूर गाएं, हमद गाएं, ठुमरियां गाएं, गजलें गाएं, हालेलुया। तब वो उस दिल के तख्त के पर आकर बैठेगा, रूह के तख्त पर आकर, क्योंकि वो रूह है, खुदावंद रूह है, यीशु रूह है, मसीह रूह है। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है कलाम पाक में अजीजों, मैं आपके सामने पढ़ूंगा मुकाशवा, और उसका 14वां बाब है। गौर से सुनिए, मुकाशवा 14वां बाब है। लिखा है, फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि वो बर्रा ज़बक, देखो ये खुदा का बर्रा, यानी यीशु मसीह खुद खुदा है, बर्रा है, जिसको तशबीह दी गई। वो जानवर नहीं है अजीजों, वो कोई जानवर नहीं है। हम उसको शेर से भी तशबीह दे देते हैं, हम उसको सूर्य से भी तशबीह देते हैं, बहुत सी तशबीहात हैं, लेकिन इनफैक्ट वो अजीजों ऑलमाइटी गॉड है, अल कादर का है, अजीम मुशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा। हालेलुया। बर्रा सयून के पहाड़ पर खड़ा है, और उसके साथ 1,44,000 शख्स है, जिनके माथे पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। उसका और उसके बाप का, यह उर्दू के तर्जमे के अंदर, जिसका कोई बाप नहीं है उसको ऐसा दिखाया जाता है इसका कोई बाप होगा, उसका कोई बाप नहीं अजीजों। उन्होंने कहा जब वो लड़के थे तो यरूशलेम में ईद करने के लिए गए, और कलाम पाक में लिखा है कि 3 कोस के पास आकर पेरेंट्स ने देखा, वालिदैन ने देखा कि लड़का कहाँ चला गया है। जब देखा तो वापस आए यरूशलेम में, और वो हैकल के अंदर अजीजों, उन्होंने हैकल के नौकर से कहा कि लाओ, और उसको रेफरेंस दिया कि तुम यशाया 61 बाब को पढ़ो कि खुदा का रूह मुझ पर है, ताकि कुछ लोगों को आजाद करूं, बीमारों को शिफा दूं, अंधों को आंखें दूं, लंगड़ों को टांगे दूं, और खुदावंद यानी अपनी बात कर रहे हैं, और अपनी खुशखबरी दुनिया तक पहुंचाऊं। हालेलुया, हालेलुया। अंजील की खुशखबरी सुनाऊं। तो बाहर से किसी ने कहा तेरे माँ बाप बहन भाई कुटते हैं। उन्होंने कहा कौन है मेरा बाप, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरी बहनें। मेरे माँ बाप बहन भाई वो हैं जो मेरा कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। मैं अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास जा रहा हूं। हालेलुया, ओ हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। ये बेबाप है, he is a fatherless, he is a motherless, he is a genealogyless। अब 1,44,000 लोग, ये कौन है अजीजों? या मुकाशवा 7 बाब में पढ़ सकते हैं, वहां पर लिखा है 7 कबीलों का जिक्र है, और उन 12 कबीलों को माफ कीजिए, 12 में से 12,000 जिनके माथों पर रूह कुदस की मोहर लगी हुई है, यानी जिनके दिमाग के अंदर रूह कुदस की मोहर है। ये वो मोहर नहीं है जो हम माथे पर लगा लें, या माथे पे सलीब का निशान बना लें, या गले में सलीब लटका लें, और या कानों में मुर्कियां डाल लें, सलीब की वो बालियां डाल लें, टैटू बनवा लें, कमीजों पर बनवा लें। नो, नॉट एट ऑल। सलीब का कलाम है, सलीब का मैसेज है, उसको दिल में रखिए। यह निजात का मैसेज है। हालेलुया, अंजील की खुशखबरी निजात है। हालेलुया, निजात का कलाम है। रब को तुरा। हालेलुया। तो अब अजीजों, ये 1,44,000 जो रूह से भरे हुए लोग थे उन 12 कबीलों के अंदर 1,44,000 हैं अजीजों। और आगे भी पढ़ते हैं अजीजों, लिखा है कलाम पाक में 1,44,000 शख्स हैं जिनके माथे पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। और मुझे आसमान से एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो जोर के पानी और बड़ी गर्ज की सी आवाज थी, और जो आवाज मैंने सुनी वो ऐसी थी जैसे बरबत नवाज बरबत बजाते हूं। बरबत बजाने वाले आज अजीजों बरबतें बज रही हैं, तबले बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, और बहुत से साज बजाए रहे हैं, और अजीजों बहुत से ड्रम कूटे जा रहे हैं, बहुत जोर जोर से उनको मारा जा रहा है अजीजों।
लेकिन यहां पर खुदावंद का बंदा कहता है एक ऐसी आवाज सुनी है, पानी की आवाज, बड़े गर्ज की सी आवाज। जो आवाज मैंने सुनी वो ऐसी थी जैसे बरबत नवाज बरबत बजाते हों। वो तख्त के सामने और चारों जानदारों और बुजुर्गों के आगे गोया एक नया गीत गा रहे थे। एक नया गीत, हालेलुया। मुकाशवा 7 बाब में लिखा है, ज़बा किया हुआ बर्रा तख्त पर बैठा है, 1,44,000। फिर एक बहुत बड़ी भीड़ है जिनके हाथ में खजूर की डाली है और वो चिल्ला चिल्ला कर गीत गा रहे हैं, हालेलुया, जलाल जलाल जलाल, हालेलुया। अजमत, हशमत, कुदरत, रोहब, शुक्र, इज्जत सब तेरी है। और ये तख्त के चारों तरफ है। इर्द गिर्द खड़ी हुई है भीड़, सफेद जामे पहने हुए हैं, हाथ में खजूर की डाली है जीजो। ये गीत गा रहे हैं जीजो, हालेलुया हालेलुया। और रूह से भरकर, रूह नाल भर के नाम तेरा मैं दुनिया नू सिखलावां, रूह नाल भर के गीत तेरा मैं दुनिया विच गावां, हालेलुया। रूह से भरिए, रूह के गीत गाइए। लेट्स वॉक ऑफ द होली स्पिरिट, बाय द होली स्पिरिट एंड फॉर द होली स्पिरिट। तब अजीजों हमारी गीत, हमारी दुआएं, हमारी गजलें, हमारी नज़्में, हमारे अजीजों कवालियां, हमारी ठुमरियां, हमारे रॉक गीत, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से उस रंग में ढाले जाएंगे, क्योंकि रंग रूह कुद्दस का रंग हमारे अंदर चढ़ चुका है। रूह के वसीले से, रूह के मसा ने कर दिया, रूह का यीशु मसीह का मिजाज भर दिया, हालेलुया। रूह से भरकर अजीजों तब आप जो भी गीत गाएंगे, जो भी ज़बूर गाएंगे, क्योंकि दिल नया हो गया है ना, दिल नया हो गया है। अब वो बेशक पुराने ज़बूर भी गाएंगे, जिनको हम पुराने कहते हैं, वो ज़बूर पुराने नहीं होते, ये कलाम है। कलाम कभी पुराना नहीं है अजीजों, वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। उसको पुराना हिदनामा करना कहना अजीजों, ऐसा लगता है कि वो पुराना हो गया था। नो, नॉट एट ऑल। ये जिंदा कलाम है, ये बाइबल मसीह का कलाम, ये जिंदा कलाम, ये जिंदा लहाम। ये कल भी यही था और आज भी यही है और मुस्तकबिल में यही रहेगा। ये सेम है जीजो, यकसा है जीजो। इस पर जमानों की कोई कैद नहीं है। जमानों की कैद में इंसान है, जमानों की कैद में कलाम नहीं है जीजो। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। मुबारक है हमारा खुदावंद, हालेलुया हालेलुया। लिखा है वो तख्त के सामने और चारों जानदारों और बुजुर्गों के आगे गोया एक नया गीत गा रहे थे, और 1,44,000 शख्सों के सिवा जो दुनिया में से खरीद लिए गए थे, कोई उस गीत को ना सीख सका। गौर से सुनिए, मुकाशफा में लिखा है कोई उस 1,44,000 के अलावा कोई गीत नहीं सीख सका है। और ये तो 12 कबीलों में से है, तो पूरी दुनिया के अंदर क्या होगा जीजो। फिर आगे पढ़ते हैं, लिखा है ये वो हैं जो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए। और ये औरत अजीजों तशबीही तौर पर कसबी औरत को कहा गया। और कसबी औरत कौन है अजीजों? कसबी औरत अजीजों ये वो बाबल है। बाबल है बड़ा शहर, बाबल शयातीन का अड्डा है, हर किस्म की नापाकी के अड्डे हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर अबलीस उस बाबल को लिए फिरता है। गुलामी के घर में लोग गुनाह के गुलाम हैं और वो मुंह से प्रस्तुष भी करते जाते हैं। बहुत से लोग प्रस्तुष कर रहे होते हैं अजीजों, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर नापाकी है, गुनाह है। ऐसी प्रस्तुष से खुदा तुम मुझे क्यों खुदाम कहते हो? क्यों ऐसी प्रस्तुष करते हो? रूह से भरे, रूह से भरे अजीजों, जो उस गुनाह में मुलव्वस नहीं हुए बल्कि कंवारे हैं। हालेलुया। जब गुनाह हमारी जिंदगी से निकल जाता है तो हम रूहानी कुमारे बनते हैं अजीजों। ये लफ्ज वही है जो वर्जिन लफ्ज है मुकस्सा मरियम के लिए, ये फिर उनके लिए भी 1,44,000 के लिए भी वही लफ्ज इंग्लिश में इस्तेमाल हुआ है, वर्जिन, पाक। मैं मर्द को नहीं जानती, मैं तो पाक हूं। हालेलुया। ओ इतनी पाकीज़गी उसको अपनी जिंदगी का पता है। और रूह से भर जाए, रूह से भरे
اور اس کے علاوہ اور سنیے، یہ وہ ہیں جو برہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، تیرے پیچھے پیچھے جاواں ویکھاں سولی دے نظارے، میری بیڑے میری آواز سنتی ہیں، میرے پیچھے چلتی ہیں اور میرا یقین کرتی ہیں، اور وہ کبھی ہلاک نہ ہوگی اور کوئی ان کو میرے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا ہے۔ ہاللیلویہ، اس کی آواز سنیے، اس کے کلام پر لبیک کہیے۔ اور اگر جہاں کہیں وہ جاتا ہے، یہ خدا باپ اور برہ کے لیے پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے ہیں، اور ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، وہ بے عیب ہیں۔ بے عیب کا مطلب ہے وداؤٹ فالٹ ہے، انڈیفائلڈ ہے، کمپلیٹ ہے عزیزو۔ پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان کے بیچ میں سے اٹھتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے ابدی خوشخبری تھی۔ ہر قوم، ہر قبیلہ، ساتوں برے آزموں کے لیے ہاللیلویہ۔ اور اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا باپ یسوع مسیح سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے، اور اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ایک اور فرشتہ نے کہا کہ وہ پوری دنیا کا حساب کتاب لے کے آ گیا، اور اس میں سے عزیزو ایک ایسی بڑی بھیڑ ہے جس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی برہ کے تخت کے پاس عزیزو گیت گا رہے ہیں، نیا گیت گا رہے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس بھیڑ کے اندر آپ بھی شامل ہوں گے، میں بھی شامل ہوں گا، ہر کوئی شخص جو روح کے مسا میں ہوگا، روح کے وسیلے سے جو، اور روح کا نشان غیر زبانیں ہیں، غیر زبانیں ہیں، آدمیوں کی زبانیں، فرشتوں کی زبانیں، نئی نئی زبانیں۔ اعمال پہلا باب 14 میں مقصہ ماں اور مسیح کے دو بھائی یعقوب اور یہودا، یہ بھی روح القدس کی برکت لینے کے آئے ہیں۔ انہوں نے 120 کی جماعت پہ پاک روح حاصل کیا عزیزو، اور کیسے شعلہ سے پھٹتی ہوئی زبانیں ان میں سے ایک ایک پر آ کر ٹھہر گئی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اعمال 8 باب اور اس کے آخری پیراگراف کو دیکھیے عزیزو، جس میں پطرس اور یوحنا ہاتھ رکھ رہے تھے اور لوگ غیر زبانیں بول رہے تھے۔ وہاں پر ایک جادوگر جس نے بپتسمہ لیا ہوا تھا، شمعون جادوگر جس نے بپتسمہ لیا ہوا تھا، وہ پیسے کہتا میرے سے پیسے لے لو اور مجھے بھی روح القدس دے دو۔ انہوں نے پطرس سے کہا تیرے پیسے تیرے ساتھ غرق ہو جائیں۔ تو نے خدا کی بخشش کو پیسوں سے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہیں میں اور آپ چندوں پر تو نہیں کہہ رہے کہ اسی پادری نو چندہ پا دینے ہیں، چرچ میں چندہ ڈالتے ہیں، دہ یقین دے دیتے ہیں، کوئی اچھے کام بھی کرتے ہیں، کسی غریب کو کھانا بھی کھلاتے ہوں گے، کپڑا بھی دے دیتے۔ یہ چیزیں عزیزو بالکل دنیاوی ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں روحانیت سے عزیزو۔ یہ جتنی بھی کریں لیکن ان کا نجات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں عزیزو۔ یاد رکھیے عزیزو، ہاللیلویہ۔ اگر میں اپنا بدن جلانے کو دے ڈالوں اور سارا مال غریبوں کو کھلا ڈالوں، تب بھی یہ نجات نہیں مل سکتی عزیزو۔ اپنے آپ کو آگ لگا دیجئے، دوسروں کے لیے خودکشی کر لیجئے، اپنا مال لٹا دیجئے۔ یہ کلام کہتا ہے، یہ میں نہیں کہتا۔ یہ پہلے کرنتھیوں 13 باب اس کی پہلی 2 آیت میں لکھا ہے، اگر میں آدم فرشتوں کی زبانیں بولوں اور اگر میرے پاس کون علم کی واقفیت ہو کہ ان پہاڑوں کو بھی ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں، اگر میں اپنا بدن جلانے کو دے ڈالوں اور محبت نہ رکھوں، عزیزو یہ روح القدس کی بات ہے۔ روح القدس ہے محبت، روح القدس ہے عزیزو۔ ہاللیلویہ۔ یہ روح کا پہلا ہی پھل ہے محبت عزیزو۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ بہت سے حوالے پہلا کرنتھیوں 14 باب کے اندر 15 دفعہ لکھا ہوا ہے، نئی نئی زبانیں، بیگانہ زبانیں 15 دفعہ لکھا ہے۔ مرکز 16 باب 17 آیت میں لکھا ہوا ہے عزیزو۔ اور عزیزو پرانے عہد میں یہ سایہ 28 باب 12 آیت میں لکھا ہوا ہے، بیگانہ زبانیں، اجنبی زبانیں ان کے لیے تازگی ہیں۔ آپ مقدس ڈینیل کی کتاب اور اس کے 5 باب میں لکھا ہوا ہے، جب بیلشزر نے بہت بڑی ضیافت کی 1000 عمرہ کی، وہاں پر ایک ہاتھ نے لکھا اور پھر وہ پاک روح نے مقدس ڈینیل کے وسیلے سے اس کا ترجمہ کروایا، اور انہوں نے لکھا ہوا تھا میں نے مت کہلو فرسن، خداوند کے خادم نے کہا، ہاللیلویہ، روح نے بتایا او تو تولا گیا اور کم نکلا ہے، او خدا تیری سلطنت تجھ سے لی جاتی ہے، تیری سلطنت ختم ہو گئی، تو تولا گیا اور کم نکلا ہے۔ ہاللیلویہ۔ روح نے اس کا ترجمہ بھی کر دیا۔ آئیے عزیز اس پاک روح کو لے لیجئے تاکہ اس نئے گیت کو گا سکے، اور اس برہ کے تخت کے پاس پھر آپ تخت پر بیٹھ کر عدالت بھی کریں گے۔ آپ کی عدالت نہیں ہوگی، آپ عدالت کرنے والے بن جائیں گے عزیزو۔ نافرمان فرشتوں کی، نافرمان یہودیوں کی، نیم گرم کلیسیا کی اور سرد کلیسیا کی اور پورے جہان کی، برہ کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، اسے قبول کیجیے۔ خدا پاک روح میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں آج کی برکت کے لیے جو آپ کے روح نے مجھے سکھائی اور میں نے تیرے بچوں کے ساتھ مل کر سیکھی ہے۔ فضل دے کہ اس دن ہاللیلویہ جب آپ تخت پر بیٹھے ہوں گے،
तेरे लोग भी सरगर्म कलीसिया की सूरत में तेरे साथ बैठे होंगे, क्योंकि वो जमीन पर रूह के मसा में रहते हैं, रूह के वसीले से जीते हैं और रूह कुदस का पानी पीते हैं। लेट्स वॉक ऑफ द होली स्पिरिट, बाय द होली स्पिरिट एंड फॉर द होली स्पिरिट। यही वो बिब्लिकल फ्रेज है जो खुदाम के रूह ने मेरे दिल पर लिखी है, और इसका बाइबल मुकद्दस रूह रवा है। ये बाइबल मुकद्दस का रूह के कलाम के मुताबिक है। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता। खुदावंद का पाक रूह आप सबको कसरत से बरकत जाए। खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप सबके साथ रहे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल सारी दुनिया के साथ रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड अजीजों।